नमस्कार दोस्तों, महक हिंदी स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको श्री साईं बाबा की व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। श्री साईं व्रत विधि। श्री साईं बाबा का यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है। इस व्रत को करने से पूर्ण हथेली के आकार का एक नया सफ़ेद वस्त्र लेकर उसको गीली हल्दी पर कर उसमें डुबाकर सुखा लें। गुरुवार को प्रातः अथवा साय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पूर्ण दिशा में स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन पर श्री साईं बाबा की मूर्ति स्थापित करें। उनको चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं, फूलों की माला चढ़ाएं और उनके आगे दीप प्रज्वलित कर अगरबत्ती या धूप बत्ती लगाकर सुगंध निवेदित करें। तत्पश्चात श्री साईं बाबा के समक्ष बैठकर हल्दी लगे पीले कपड़े में एक सिक्का रखकर जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दें और श्री साईं बाबा के चरणों में रख दें। अपने मन में श्रद्धा अनुसार 7, 9, 11 या 21 गुरुवार को मन्नत मानते हुए यह व्रत आरंभ करना चाहिए। बाद में प्रत्येक गुरुवार को विधि अनुसार केवल व्रत कथा का पाठ ही करना चाहिए। सुनते हैं। गुरुवार को व्रत आरंभ करते समय इस पुस्तक के मुख पृष्ठ दिए गए श्री साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें तथा पुस्तक पर कुछ पुष्प श्री साईं को अर्पित करते हुए श्री साईं अष्टोत्तरी नानावली का सर्वप्रथम पाठ करें। इसके पश्चात श्री साईं बाबा का ध्यान करते हुए श्री साईं बाबा व्रत कथा के 6 अध्याय पढ़ें। कथा की समाप्ति पर श्री साईं बाबा की आरती करें और प्रसाद के रूप में घर पर बनाई खिचड़ी, मिठाई अथवा फल सभी को बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। यही श्री साईं व्रत की संपूर्ण विधि है। श्री साईं व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है। घर से गरीबी या निर्धनता सदैव के लिए दूर होती है। क्लेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। यदि श्री साईं व्रत संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजन सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक पीड़ाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं और मन में अपार शांति का अनुभव होता है। श्री साईं व्रत का प्रसाद वितरण करते समय श्री साईं व्रत कथा की 11, 21, 51, 101 जैसी आपकी सामर्थ्य हो पुस्तकें भक्तजनों को बांटना न भूलें, क्योंकि आपके द्वारा पुस्तक प्राप्त करने वाला यदि आपकी प्रेरणा से इस व्रत को रखेगा तो उतनी ही आपका भाग्योदय की पुण्य वृद्धि तथा सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। गुरुवार व्रत पूरे होने के पश्चात इस पुस्तक में आगे दी गई विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। वैसे तो साईं बाबा के 6 अध्याय हैं, पर आज मैं इस वीडियो में आपको एक ही अध्याय सुनाने जा रही हूँ। साईं बाबा की कथा प्रारंभ। कन्या का विवाह हो गया। नीलू देवी की बेटी शालिनी थी तो बड़ी गुणवान लेकिन सांवले रंग की थी। ऊपर से उनके पति की आमदनी भी ऐसी नहीं थी कि ज़्यादा दहेज देकर अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके। शालिनी की उम्र विवाह योग्य होने पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ साथ पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। शालिनी खाना पकाने, सिलाई कढ़ाई और सभी कार्यों में बहुत कुशल थी। बीए तक की पढ़ाई भी करी थी। स्वभाव से भी वह समझदार और हंसमुख थी, पर फिर भी उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन शालिनी अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली कोयल के यहाँ गई तो देखा कोयल एक पुस्तक बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। शालिनी ने पूछा, क्या पढ़ रही हो? तब कोयल ने कहा, यह श्री साईं बाबा व्रत की पुस्तक है। हमारी बुआ जी के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था। जहाँ बुआ जी ने वहाँ उपस्थित सभी जनों को एक एक पुस्तक बांटी थी। जब शालिनी ने वह पुस्तक हाथ में ली और उसके मुख पृष्ठ पढ़े तो साईं बाबा की कृपा से उसके मन में भी यह व्रत करने की इच्छा जागृत हुई।
वह उस पुस्तक को अपनी सहेली से लेकर घर गई। गुरुवार की सुबह उसने 21 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मानकर श्री साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया और विधि पूर्वक व्रत शुरू किया। और आश्चर्य, उसी रात उसके मामा जी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आ गए। शालिनी की मामी और लड़के की माँ बचपन की सहेली थी तथा शालिनी की मामी ने लड़के से सीधे बात भी कर ली थी। शालिनी के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित हुआ था। उसे शालिनी जैसी ही लड़की की तलाश थी, जो पढ़ी लिखी व गुणवान हो और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। शालिनी यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर एक ही माह बाद शालिनी का विवाह उस लड़के के साथ संपन्न हो गया। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज की जय। साईं बाबा ने जैसी शालिनी की सुनी, सबकी सुने।